आपको अपनी सोच बदलनी है। किसी के प्रति सॉरी ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं रखनी है। ये अपना पहला कर्तव्य है। अगर आप ऑनपेशी के प्राउड फाउंडर बनना चाहते हैं तो आप अगर प्राउड फाउंडर हैं तो जाते या कोई भी रास्ते में ऐसी कोई समस्या किसी आम व्यक्ति के साथ होती है तो आपको एक हेल्प करनी चाहिए ना। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उनकी अपने शारीरिक रूप से या कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कई सारी कुछ भी घटनाएं होती है, वहां रुक के उनकी मदद करनी चाहिए। ये एक आपको आने वाले समय में ये चीजें अभी से आप अपनाएंगे तो आप करेंगे, जैसा सोच वैसा कर्म करेंगे। अगर आपके अभी से अपनी मानसिकता बदलेंगे, आने वाले समय में आपको ये 100% करेंगे। तो आपको अपनी सोच धीरे धीरे अगर कोई परिवर्तित नहीं कर पाया है तो परिवर्तित करना है, सोच को बदलना है। जलन की भावना बिल्कुल नहीं रखनी है कि अरे उसने तो वो कर लिया, उसने वो कर लिया, वो कंपनी में वो काम कर रहा है, वो उतना पैसा कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है डजंट मैटर, हमें अपनी रोजी रोटी मिल रही है ना। हर व्यक्ति को रोजी रोटी करना है, अपनी अभी वर्तमान में इनकम करनी है। वर्तमान में इनकम करते हैं, मैं जैसे कि नौकरी कर रहा हूँ, छोटी सी जॉब कर रहा हूँ, हालांकि अपने घर का परिवार चला पा रहा हूँ बट उतनी तरह से नहीं। मगर ये हमारे लिए ऑन पेश्यू एक डेडिकेशन के साथ आपको पता होनी चाहिए ऑन पेश्यू में आपको इज्जत के साथ साथ क्या क्या मिलने वाला है। ये यहाँ पे हमें अवॉइड करना है कि इनकम के बारे में आप सभी जानते हैं कि हम गागर में सागर होने वाले हैं। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब मैं छोटी सी बातें करूंगा। अगर आप आजकल आप देखते होंगे, अगर आपके कोई भी कंपनी, आप जैसे मान लो एमएलएम कंपनी करते हैं, मैं एमएलएम कंपनी को बुरा नहीं कहता, मगर पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देख लो एमएलएम कंपनी का, किसी को कुछ मिला है? इज्जत मिली है? मान सम्मान मिला है? आज हमें बिना पैसे के यहाँ मान सम्मान मिल रहा है। ये ऑन पेशियो है, ये एस मुफर्रा जी का प्यार है, ये एस मुफर्रा जी का आशीर्वाद है। आज हमें देवीलाल सर, हमारे दीपेश सर, हमारे सभी साथी सुन रहे हैं। ये क्यों आए? ये तो हमारे आदरणीय है, फिर भी हमारे साथ सुन रहे हैं। वो अपना समय यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कि खराब कर रहे हैं। यहाँ बिना पैसे के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज आप जैसे जी के सर ने कहा कि घर घर में आप मीटिंग सुनते हैं, घर घर में अपनी बातें होती रहती है कि यार अब पैसा तो आ नहीं रहा है, आप बस मीटिंग ही करते हैं, होने जाना कुछ नहीं है। मगर ये उनको नहीं पता है, ये जो ऐसा बोलते हैं उन्हें नहीं पता है कि हमें क्या मिलने वाला है। आज डेडिकेशन के साथ, आज पंकज पटेल को कौन नहीं जानता? अगर मैं 4 दीवारी में, आज हमारे 14,29,728 फाउंडर है, उसमें से हमारे आज इंडिया में कितने लोगों को जानते हैं अभी भी फाउंडर है? अगर आप मंच पे सामने आएंगे, बोलना सीखेंगे, आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे, यही एक सच्चे फाउंडर की निशानी है। आज जीके सड़के को कौन जानता था पहले? 6 साल बाद 4 साल पहले कौन जानता था? कोई नहीं। पंकज पटेल को कोई नहीं जानता था। एक गुमनामी में हम घूम रहे थे, अगर हमें एक नाम और इज्जत और शोहरत मिल रही है तो आप ऐसा काम करेंगे कि आपको आने वाले समय में एक सच्चे फाउंडर की निशानी और सच्चे फाउंडर के रूप में जानेंगे। मैं थोड़ा सा कुछ बातें बोलना चाहता हूं। आप जो कुछ भी काम करें, एमएलएम में कर रहे हैं करें, मगर आपको आज तक कोई सम्मान नहीं मिला। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आजकल का ट्रेंड चला हुआ है कि आप ऑटो पुल में कर लो, आप आरओआई में कर लो, आप माइनिंग कर लो, ये क्रिप्टो करेंसी आएगी, एक क्रिप्टो करेंसी में आपका रेट बढ़ जाएगा, आप अभी से पैसा लगा दो। तो साथियों, आज तक 12-13 साल हो गए क्रिप्टो करेंसी को आए हुए, 2009 से। क्या आपको अभी तक कोई क्रिप्टो करेंसी ने बेनिफिट दिया है? नहीं, मुझे तो नहीं दिया। बट साथियों, यार आप ऐसा काम करो कि आपकी कहीं बदनामी ना हो, आपको एक इज्जत मिले। आज हमारे मांगी राम सर, जसवंत जस्सी सर, अनूप गवांडे सर, हमारे अमर सलाड जी, इनको हम सैल्यूट करते हैं, इनका नाम है। ऐसा काम करें। आज आपको फेसबुक के जो, आज आप जानते होंगे कि फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग है, इनको कौन जानता था? मगर इन्होंने अपना एक फेसबुक मतलब बनाया। फेसबुक का एक उदाहरण है। ऐसे ही हमारे आंद्रे मैककॉन, हमारे ऐसे 5 फाउंडर जो थे फेसबुक के,
उन्होंने कुछ किया, इंटरनेट के संबंधित कुछ किया, उन्हें पता था भविष्य में हमारा क्या रोल होने वाला है, ये चीजें उन्होंने की। आज फेसबुक की नेटवर्क कितनी है आपको पता है? 6,450 करोड़ यूएसडीटी 2023 की जनगणना है। 6,450 यूएसडीटी, डॉलर बोल रहा हूं मैं, ना कि रुपया। ये आज फेसबुक की नेटवर्क है। व्हाट्सएप की नेटवर्क, व्हाट्सएप को किसने बनाया? जॉन कॉम ने। इसकी नेटवर्क है 1370 करोड़ यूएसडीटी। करोड़ बोल रहा हूं मैं, लाख नहीं बोल रहा हूं, 1000 बोल रहा हूं, करोड़। ये गूगल को किसने बनाया? लैरी पेज ने। इसकी नेटवर्क कितनी है? 8,320 यूएसडीटी। ये 2023 की जनगणना है। अब YouTube को जानते हैं, YouTube पे हम काफी लोग कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? उन्होंने तो पैसा लगाया नहीं, फिर भी कमा रहे हैं। तो आप सोचिए, ये मैं छोटी छोटी कंपनी के नाम बता रहा हूँ, ये तो हमारी ऑन पे कहाँ पे है आप पता नहीं है। अभी हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर बोलने को तो ब्रांड एम्बेसडर बोल दे दिया हमारे एस मुबारक ने पद्मी, मगर उसके लायक हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। हमें वो काम करना है, हमें एक ब्रांड एम्बेसडर बनना है। तो आज आप जानते होंगे यूट्यूब को प्रेजेंट किसने किया? स्टीव चैन ने। आज आप नया एक आया है चैट जीपीटी, आप जानते हैं ये चैट जीपीटी क्या काम कर रहा है? कहते हैं कि गूगल को पीछे करेगा, ये करेगा, आपकी मन की बात को पढ़ लेता है, आपके सभी चीजों को वो प्रोवाइड कराता है। आज चैट जीपीटी को सैम एल्टम एंड एलन मस्क ने मिलके 2015 में इन्होंने तैयार किया था। बट इसकी लॉन्चिंग बिल गेट्स के, माइक्रोसॉफ्ट के जो है बिल गेट्स कंपनी ने 30/11/2022 को लॉन्च किया। आज आप जाइएगा गूगल में चैट जीपीटी को पढ़िएगा, आपको आप भौचक्के रह जाएंगे। जितनी रेवेन्यू गूगल ने नहीं कमाई कम समय में, इसने उतने कम समय में आज आपको रेवेन्यू मिलेगी। तो आप सोचिए ऑन पेशू क्या है। आज ऑन पेशू के पास 50-60 प्रोडक्ट आने वाले हैं। सच्चे फाउंडर बनना है तो आपको बिल्कुल मतलब एकदम तटस्थ हो जाना है। एकदम आप अपने आप को लगन, अपने आप को मतलब अपने ऑन पेशू में पूरा लगा देना है समय। मैं ये नहीं कहता कि काम धंधा छोड़ के आपको पूरा करो, मैं कहता हूँ आपके पास जो भी समय बचता है पूरा ऑन पेशू में डेडिकेशन कर दो। आपको यकीन न मानो, जो जितना सामने आएगा उसका उतना यहाँ पे मतलब भला होने वाला है। ये आपको नहीं, ये टेक्नोलॉजी आपको देख रही है, वॉच कर रही है। आज मैं ये बोल भी रहा हूँ तो ये टेक्नोलॉजी आपको वहां पे सुन रही है, आर्टिफिशियल वॉच कर रही है। आपको ये सब चीजें पता है, होनी चाहिए कि उसके दिमाग को कौन पढ़ता है। आप कोई भी चीज आप सर्च मारते हैं, यूट्यूब पे मारो, कहीं भी मारो, आप दोबारा सर्च करोगे तो आपको वही चीज दिखेगी। ये किसकी कमाल है, देन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है। साथियों, आज हमें पता है ना, आप हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं? कौन जानता है? आज कितने साल हो गए उनको गुजरे, मगर उनका नाम है ना हॉकी के जादूगर मिस्टर ध्यानचंद जी, जो क्रिकेट का भी जादूगर कहा जाता है। बट आप अभी हमारे सचिन तेंदुलकर आज चले जाएंगे, इन फ्यूचर में भविष्य में चले जाएंगे, मगर सचिन तेंदुलकर कभी नहीं भूलने वाले। डॉन ब्रैडमैन को जैसे नहीं भूल रहे ना, वैसे सचिन तेंदुलकर को नहीं भूले। वैसे ही आम पेशे के हम लोगों को भी नहीं लोग भूलने वाले, क्योंकि हम इस कंपनी के प्राउड फाउंडर है। आज हमें, आप अभी मुझे मेरे दादाजी का नाम मालूम है, वो मेरे दादाजी के पिताजी का नाम क्या मालूम नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो काम करो, आम पेशी है इसके लिए। आप इतनी आपको 7 पीढ़ी आपके ना जानेगी कि पंकज पटले कौन है, देवीलाल चौहान कौन है, खुशबू अग्रवाल कौन है, आपको ये जानेंगी, 7 पीढ़ी जानेगी। ऐसा करने वाले ये किसके बदौलत? हमारे एस मुबारक के बदौलत। सॉरी, मैं थोड़ा जोश में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यार है आम पेशी से। आज आप जानते हैं हमारे देश के महात्मा गांधी को, आज वो कितने साल पहले चले गए, मगर उन्हें कोई जान रहा है? सब लोग जान रहे हैं, उनकी कहानी पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं ना। क्यों जान रहे हैं? उनने क्या किया? उनने ऐसा काम किया जो उनको 7 पीढ़ी जानने वाली है। आज आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित रविशंकर शास्त्री जी, प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आप इन सबको जान रहे हैं। हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री कोई भी नहीं भूल सकता, कौन है बता सकते हैं आप?
या हम हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, किताब में पढ़ रहे हैं, वो जानेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। वो ऐसा काम हमें करना है, इंदिरा गांधी, है ना। तो उसी प्रकार हमारे माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली महिला कौन गई थी? बचेंद्री पाल। ऐसे ऐसे लोगों को आप जानेंगे। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे फाउंडर्स है, मुझे मैं हमारी बात हो रही थी कॉन्फ्रेंस में, तो लोग पूछते हैं पैसा कब आएगा सर, चालू तो कब होगी। यहाँ पे पैसा का कोई मैटर नहीं है, आपको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, ये कम है क्या? ब्रांड एम्बेसडर आज अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, हेमा मालिनी, ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है, मगर इन्हें लाखों लोग सुन रहे हैं, मगर पैसा लाखों लगा रहे हैं। मगर हमें यहाँ $97 में आपको एस मुबारक ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसकी कोई कीमत नहीं है। लोग अपने आप को पहचान नहीं रहे। पहचानो, आपको क्या मुकाम मिला है, क्या हासिल मिला है। आज आप हमारे 9 साल के लिए हमारा हैदराबाद का ऑफिस 2028 के लिए हमारा बुक हो चुका है। तो क्या कंपनी भागने के लिए कंपनी ने वो बिल्डिंग लिया 5 मंजिला? क्या 10 साल के लिए वो आरटीए मतलब अपने दुबई गवर्नमेंट से हमारा जो विज्ञापन कर रही है हमारे मेट्रो स्टेशन पे, वो मतलब इतना खर्चा कर रही है, तो क्या कंपनी भागने के लिए? लोगों को अभी भी शंका है, हमारे फाउंडरों को कई सारे, अरे कब होगी सर, ये आना जाना कुछ नहीं है, बस भाग जाएगी वो, बस लोगों का। अरे अभी आपसे ले क्या रही है कंपनी? यहाँ पे आपसे 2000 करोड़ ली होगी, मगर कई हजार करोड़ खर्चा कर रही है, ये आपको नहीं दिखता है। और बात करेंगे कि सर अब कुछ नहीं होगा, पैसा तो दे दे कंपनी, फिर देखेंगे। पैसा तो आपको आना ही है, आप नहीं भी चाहोगे ना तो इतना पैसा आने वाला है कि आप उसको संभालने वाले नहीं है। हालांकि पैसे बात नहीं करने चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप एक दिन थक जाओगे कि सर अब नहीं चाहिए, बस भगवान करे मुझे अब नहीं चाहिए, अगर आपके झोली में आते रहेगा। ऐसा हमारे ऑन पेश्यू करने वाली है। आपको अंदाजा नहीं है कि आप ब्रांड एम्बेसडर किस हैसियत से आप मतलब कहला रहे हैं। आपको क्या इसकी पहचान को समझिए, पहले थोड़ा मानसिकता पे दो जोर लगाएं कि आपको क्यों इतनी बड़ी वैल्यू हमारे एस मुबारक जी ने दी है।